नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से टर्न हो करके और यहाँ पे जो है चंद्र क्षेत्र पे आ रखा है और चंद्र क्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल असंतुलित अवस्था में है, जिसके प्रैक्टिकल प्रमाण जो प्रभाव हैं वो व्यक्ति को मिलते ही मिलते हैं और प्रैक्टिकल रूप में मिलते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और जब चंद्रमा असंतुलित होता है तो तन मन और धन, ठीक है ना, इस पे प्रभाव देता है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। खैर, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन देखिएगा सबसे पहले मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे आ रही है। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है निश्चित तौर पे, और कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी है। और इस मस्तिष्क रेखा के कारण और जिस प्रकार से हथेली की आकृति है, इसके कारण कहीं न कहीं जो है एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहा है और अभी भी बना हुआ है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहा है और बना हुआ है। हाँ, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, आपको यात्राओं का लाभ मिला है और आगे बहुत शानदार मिलने वाला है। ऐसा मिलने वाला है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न हो गया है। प्रायो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाले हो गए हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर अच्छी सफलता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा को, ये आगे जाके इस प्रकार से है। ये जीवन रेखा बता रही है कि जन्म स्थान से दूर जा करके आपकी जो है तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह पाएंगे। और आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो कहीं ना कहीं जो है उसमें संघर्ष जरूर रहा होगा, उतार चढ़ाव जरूर आपने झेला होगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपने किया होगा। लेकिन एक दौर ऐसा आया आपका जब बहुत अच्छा काम आपका चलता रहा होगा। अभी चंद्रमा की वजह से चीजें बहुत खराब दिखाई दे रही हैं। तीसरी चीज अगर यहां पे देखता हूं मैं, सीधा अगर हम चंद्रमा पे चले, यहाँ पे चंद्रमा इस प्रकार से बैठा हुआ है कि कैश की और बरकत की कमी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप में ये दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता होगा, मन भी खराब रहता होगा और धन के रिजल्ट भी यहाँ पे खराब आ रहे हैं। ये इस चीज को बता रहा है। दूसरी चीज ये क्या बता रहा है कि अभी कम से कम जो है 18 महीने या 2 सालों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। उपाय विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। बहुत सटीक उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से कर लेना। ये नहीं तो 18 महीने तक या 2 सालों तक आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा और कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे देगा या इमोशनली आपको बहुत परेशान करेगा। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटकाव की स्थिति में रहेगा, व्याकुल हो जाएगा, मन की एकाग्रता भंग हो जाएगी। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर चंद्रमा इस प्रकार से होता है और मन पर प्रभाव देता है तो व्यक्ति को पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। पेट की दिक्कतों को ये बहुत ज्यादा दर्शाता है। और दूसरा, माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं।
ठीक है ना। माँ का तबीयत या तो ठीक नहीं रहता है, या व्यक्ति माँ के साथ मतभेदता उत्पन्न होती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, और धीरे धीरे नींद आने में भी जो है ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। और इससे संबंधित जो करियर है, चाहे दूध का व्यापार हो, चाहे जो है चावलों का व्यापार हो, ठीक है ना, या जो है टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार हो, जो भी इससे संबंधित व्यापार है, वो बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा पे आ जाता है, जीरो पे आ जाता है। क्योंकि चंद्रमा अपनी एनर्जी नहीं दे रहा है यहाँ। जो पावर इसकी होनी चाहिए, ये पावर को जो है वापस खींच रहा है, तो आपको जीरो पे डाल रहा है। धन और कैश के मामले में, बरकत के मामले में खत्म कर रहा है चीज़ों को। साथ में इससे संबंधित जो कार्य हैं वो ठप हो रहे हैं। साथ में ये आपको तन मन धन तीनों पे प्रभाव दे रहा है। मूल आपका चंद्रमा है। अब दूसरी एक चीज देखिएगा, ये आपकी बुध की रेखा है, देख रहे हैं यहाँ, ये आपकी जो है डबल बुध की रेखा है। और ये रेखा जो है बुध की इस प्रकार से यहाँ पे टूट टूट कर जो है ये आगे बढ़ रही है, और कुछ रेखाएं इसको यहाँ पे काट रही हैं। ये इसका टूटना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने घर का डॉक्टर नहीं बनना है, कोई घरेलू उपाय नहीं करने हैं, डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति लापरवाही करता है, चीजों को इग्नोर करता है, तो गंभीर बीमारी होने की संभावना ये देता है। धन के नुकसान होने की संभावना भी ये लकीर दिखाती है, और घर परिवार में भी ये कलह को दिखाती है। तो ये कहीं ना कहीं बुध और चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मैं उपाय दूंगा। आपका सवाल, आप पहला सवाल लिखते हैं स्वास्थ्य, पेट खराब रहता आपका। देखिएगा ये तो पूरा ही दिख रहा है चंद्रमा। नींद आने में दिक्कत, पेट का खराब रहना, मन का खराब रहना, धन के रिजल्ट का खराब आना, इससे संबंधित चीजों को खराब रहना। दूसरा आप लिखते हैं कि मेरा ट्रेवल एजेंसी का कारोबार बंद हो गया है, इसके लिए कोई पक्का इलाज बताएं। चंद्रमा के अलावा और कोई इलाज नहीं है। चंद्रमा को ठीक करिएगा, 100% आपका काम दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दूसरा आप लिखते हैं, तीसरा प्रश्न, विदेश सेटलमेंट का बताएं, मेरा बेटा कनाडा में सेटल है। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिएगा, जीवन की रेखा अगर इस प्रकार से जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति पाता है, और खास करके ऐसे लोग विदेश में बड़ी उन्नति को पाते हैं, विदेश में जाते ही जाते हैं। लेकिन अभी 2 वर्षों तक आपका चंद्रमा, क्योंकि यात्रा का कारक भी चंद्रमा है, अगर चंद्रमा ठीक नहीं होता है, तो बसने का जो भार है ना, बना बुनाया काम भी जो है आपकी अड़चनों में घिर जाएगा। तो अगर आप जो है बाहर रहना चाहते हैं, बाहर तरक्की करना चाहते हैं, तो अपने चंद्रमा को पुष्ट करें, चंद्रमा को ठीक करें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपका जो है शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, जो क्रूर ग्रह है। हथेली में, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। और निम्न मंगल से एक रेखा आकर के हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, और यहाँ पे यूरिन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही है। अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परेशानियां या परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को नहीं दे सकता है। ये इस प्रकार की चीजें बता रहा है। तो इसके लिए जो है भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर चढ़ाएं, तो काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उंगली, भाई ये रेखा देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये बता रहा है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन लगभग अभी 2 सालों तक का जो सफर है आपका, उसमें थोड़ा आपको
उतार चढ़ाव जरूर झेलने पड़ेंगे, कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार अस्थिरता भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है उपाय बहुत शिद्दत से करने होंगे। आपकी करियर और धन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से आगे की ओर जा रही है, और मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पे बहुत शानदार स्थिति में जा रही है, और यहाँ से ये रेखा और यहाँ पे एक बेहतरीन स्थिति का त्रिकोण बन रहा है। जैसे ही आपका चंद्रमा यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है, यकीन मानिएगा इसका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं जो आपकी बुद्धि की रेखा, मस्तिष्क की रेखा है, वो दिमाग से आपको नए आइडियाज देगा, एक इंटेलिजेंट की स्थिति में ले जाएगा, शार्प माइंडेड बनाएगा। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आगे चलकर लगभग 18 महीने के बाद आपकी करियर और धन की रेखा आपका बड़ा मदद करेगी। कहीं ना कहीं जो है इसका सहारा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपकी करियर और धन की शानदार रेखा की वजह से। वहीं पे आपकी वाणी की रेखा, हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये व्यापार के लिए एक सफलता का सूचक है। ये दर्शा रही है कि थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये आपके जीवन में ये त्रिकोण दे रहा है। और एक चीज आपके साथ हमेशा रहती है, जब भी आप किसी चीज की चाह बहुत करते हैं, नहीं ये मिल जाए, वही चीजें आपको नहीं मिलती हैं। और जब आप कहेंगे चीजों को यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती है। आगे चलकर ये सिक्स सेंस की बहुत शानदार पावर भी आपके अंदर दे रही है, एक जनरेट कर रही है। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यकीन मानिएगा, जैसे ही आपका चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में आता है, केवल एक चंद्रमा, उसी समय से देखिएगा धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, और स्वास्थ्य के मामले में, और प्रतिष्ठा के मामले में ये चार चांद लगा देगा। तो आपको मैं कुछ बेहतरीन चीजें दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके 7 मेजर चक्रों को भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रियाएं। ये एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, और एक प्रकार की पराभक्ति है। बहुत बड़ी चीज है ये, और बड़ी सहज है इसको करना। तीसरा, मैं आपको चंद्रमा के कुछ उपाय दे रहा हूं, यही चीजें आपको करनी है, यकीन मानिएगा, लेकिन कुछ श्रद्धा भक्ति से और लंबे दौर तक करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको इसका फायदा होगा। तो देखा जाए तो मैंने आपके पूरे सवाल भी ले लिए हैं, और समय के अनुसार आपकी हथेली का विश्लेषण करके भी आपको भेज रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।